नमस्कार दर्शकों। पृथ्वी यह घर है हमारा और हमारी तरह यहाँ जन्म लेने वाले 87 लाख जीव जंतुओं की प्रजातियों का। यह सदियों से आसरा रहा यहाँ पर जन्म लेने वाले हर एक जीव जंतुओं का, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारी पृथ्वी अपने बीते हुए अतीत में किसी नर्क से कम नहीं थी, जहाँ आधुनिक बस्तियाँ बसाना तो दूर की बात, जीवन की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पृथ्वी के इतिहास और जीवन के इस सफ़रनामे को समझाने के लिए मैंने अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग पर एक छोटी सी पहल की है, जिसका हिस्सा आप लोग भी बन चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव। आइए मिलकर के शुरू करते हैं ये रोमांचक सा सफ़र। पृथ्वी के 450 करोड़ सालों के इतिहास में पौधे और जीव जंतु समुद्र तक ही सीमित थे। आज से करीब 50 करोड़ साल पहले पौधे आगे बढ़ना शुरू होते हैं और वो शुरुआती महाद्वीप रोडेनिया पर फैलने लगते हैं। 50 करोड़ साल पहले वाला ये पड़ाव पेड़ों की जड़ों को बहुत गहराई तक मजबूत कर गया। इसके बाद 40 करोड़ साल पहले समुद्री जीव आगे बढ़ने लगे। तो सबसे पहले आए वह एम्फीबियंस, जिनके कई वंशजों में से एक हम भी हैं। जानवरों के विकास के सिलसिले में मुझे जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगती है वह एम्फीबियन का प्राचीन महासागरों से बाहर आना और ज़मीन पर आकर खुली हवाओं में सांसें भरना। यह ठीक वैसा ही है जैसे हमारे दादा के दादा यानी हमारे बहुत पुराने पुरखे समुद्री दुनिया को छोड़कर बाहर आए हों और आकर के उन्होंने यहाँ का नज़ारा किया हो। अपने आसपास के वातावरण को देखकर उन्होंने कहा हो, अरे वाह, मैं तो यहाँ भी जिंदा रह सकता हूँ, वो देखो यहाँ पर कहना भी है। तो समय के साथ साथ समुद्र से हमारा आखिरी रिश्ता भी टूटा। अंडों से संबंधित समस्याओं का समाधान विकास ने कर दिया। तो समय के साथ साथ एम्फीबियंस अब रेप्टाइल में परिवर्तित होने लगे थे, जो आगे चल कर के विकसित हुए महाकाय डायनासोर्स में। यह है मोसोजोइक एरा का ट्रासिक पीरियड। ये युग जाना जाता है डायनासोर्स के ज़माने के नाम से। जहाँ तक नज़र जाती है विशाल डायनासोरों की सल्तनतें हैं, उनका बड़ा बड़ा असीम फैला हुआ साम्राज्य है। पूरा ग्रह मानो गवाही दे रहा हो डायनासोर्स के राजपाट का। डायनासोर्स ने हमारी पृथ्वी पर करीब 16 करोड़ सालों तक राज किया। हमें हर प्रकार के डायनासोर्स उस वक्त देखने को मिलते हैं। उड़ने वाले डायनासोर्स, रेंगने वाले डायनासोर, समुद्र में रहने वाले डायनासोर्स और भी कई प्रकार के डायनासोर्स। डायनासोरों का दबदबा धरातल पे तो था ही, लेकिन साथ ही साथ समुद्री दुनिया भी उससे बची नहीं थी। समुद्रों में भी बड़े बड़े भीमकाय विशाल से डायनासोर्स मिलते थे। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। यह है ट्राइनोसोरस रेक्स। ये जानवर करीब 45 फीट तक लंबा और शुद्ध मांसाहारी हुआ करता था। ट्राइटेरोटॉप्स, इसकी तोते जैसी चोंच थी और सर पर एक बड़ा सा ठुड्डा हुआ करता था। स्टेगोसोरस, इसके पूरे शरीर पे ठुड्डे हुआ करते थे। स्पाइनोसोरस, इसकी कुबड़ आज के ऊँटों से भी लंबी थी। अल्लोसोरस, जो जोरासिक मूवी में दिखाया गया है। ओहो, ये है लंबा सा ब्रचियोसोरस। टिलोपोसोरस, सबसे तेज भागने वाला जीव। एशियन विंग्स, उड़ने वाला डायनासोर्स। और ये है मोसोसोरस, समुद्री डायनासोर्स। तो हमने अभी तक देखा पूरे पृथ्वी पर डायनासोर्स की प्रजातियां राज कर रही हैं। डायनासोर्स की कुल 2000 से ज़्यादा प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। दुनिया भर की ज़मीन उस वक्त एक ही जगह समाहित थी, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। ये पेंजिया रोडेनिया के टूटने से बना था। जुरासिक और ट्रासिक के मध्य में डायनासोर अपनी हाईएस्ट पीक यानी चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। हर जगह जहां तक नज़र जाती डायनासोर्स ही डायनासोर्स नज़र आते थे। ये उस वक्त के सबसे सफल जीवों में से एक थे, या फिर यूं कहें ये दौर ही उनका था। शाकाहारी, मांसाहारी, रेंगने वाले, उड़ने वाले, समुद्र में रहने वाले अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स इस वक्त धरती पर राज कर रहे थे। फॉसिल्स की कमी के कारण यह बता पाना थोड़ा कठिन है कि डायनासोर्स की सबसे लंबी और सबसे भीमकाय प्रजाति कौन सी थी, लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 40 मीटर तक लंबे हुआ करते थे। जैसे कि अभी हाल ही में मिले अर्जेंटीनासोरस। देखिए, जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है, और ये सिस्टम हमेशा जारी रहता है। डायनासोर्स जब अपना 16वां करोड़वां जन्मदिन मना रहे थे, उससे 10 करोड़ साल पहले ही उनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी।
इंटरस्टेलर से भटकता हुआ एक उल्का पिंड हमारे सोलर सिस्टम की तरफ रवाना हुआ, जो अपने करोड़ों साल के सफ़र को तय करते हुए एस्ट्रॉयड बेल्ट तक आ पहुंचा। एस्ट्रॉयड बेल्ट में चक्कर लगा रहे एक बड़े से एस्ट्रॉयड से उसकी टक्कर हुई और उसका रुख धरती की तरफ बदल गया। डायनासोर्स फिर भी जिंदा बच जाते अगर उसकी टक्कर हमारे उपग्रह चंद्रमा से होती। पृथ्वी की ग्रेविटी में दाखिल होने के बाद उस एस्ट्रॉयड की रफ्तार एकाएक बढ़ गई। उसकी रफ्तार थी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसने केवल 4 मिनट लिया अटलांटिक ओशन को पार करने में। डायनासोर्स इस चमकती हुई चीज को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसकी गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। उन भीमकाय डायनासोरों ने अपने अंतिम दिन को इतने नज़दीक से देखा और अपनी मौत को नमन करते हुए काल की किताब में अपने इतिहास को दर्ज करा गए। इस एस्ट्रॉयड की टक्कर मेक्सिको के पास मेक्सिको की खाड़ी में जाकर के हुई, जहां आज 180 फीट लंबा और कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। और इसके बाद प्रलय का वो दौर शुरू हुआ जिसने डायनासोर्स को इस पृथ्वी से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सैकड़ों एटॉमिक बम जितनी ऊर्जा और अत्यंत काइनेटिक एनर्जी ने इस पूरी पृथ्वी को रेडिएशन से ढक दिया। इस महाप्रलय में केवल वही जीव जिंदा बचे जिनका वजन 25 किलो से कम था। डायनासोर्स का युग अब खत्म हो चला था। डायनासोर्स ने जितना ज़माना जिया उसका 0% भी हम आज तक नहीं जी पाए हैं। इसके बावजूद भी हम इंसान बोलते हैं कि हम पृथ्वी के मालिक हैं।